हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कटोरी ब्लाउज की सिलाई आपको किस तरह से करनी है। तो इसकी मैंने कटिंग का वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कटिंग किया हुआ है ब्लाउज, ये बाजू है। और सबसे पहले हमें कटोरी की सिलाई करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से मैंने ये निशान लगा रखे हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये निशान जो है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है दोनों कटोरी में। तो पहले हमें कटोरी में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने दोनों कटोरी में सिलाई लगा ली है, मैंने डबल सिलाई लगाई है। और अभी हमें ये साइड का जो पार्ट है उसको जोड़ना है। तो इसको देखिए इस तरह से आपको रखना है। जो ये गले वाला साइड है इसको हमें ऊपर की तरफ रख के यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो कटोरी को पहले आपको इस तरह से इसके ऊपर रखना होगा, और यहाँ से आपको सिलाई लगानी होगी गले की तरफ से। तो सिलाई मार्जिन हमने पहले ले रखा था, उसी के हिसाब से हमें, आप जितनी सिलाई मार्जिन ले उतनी आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं देखिए सिलाई लगाती हूँ। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट जोड़ लिए डबल सिलाई लगा के। अभी हमें नीचे का बेल्ट जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैं बेल्ट को रख के यहाँ पर भी मुझे सिलाई लगानी है। तो बेल्ट का मेरा देखिए इतना मार्जिन लिया हुआ है, इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। और जो ये हमारी प्लेट है इसको हमें ऐसे पलटना है। आप चाहे तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंदर पलट के सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट जोड़ लिया है, और जो ये हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट जोड़ लिया। अभी हमें जो हमारा आई और ऊक की पट्टी कट की थी हमने, तो पहले हमें आई की पट्टी लगानी है। तो इस तरह से इसके ऊपर रख के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसको ब्लाउज को ऐसे उल्टा रखना है, और इसको इस तरह से मोड़ के ऐसे मोड़ना है। इसे मोड़ के इसके ऊपर हमें किनारे पर सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है बीच में, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है।
तो ये देखिए, ये हमारे आई की पट्टी तैयार हो गई। अभी हमें हुक की पट्टी लगानी है। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। तो अभी हमें यहाँ पर हुक की पट्टी लगानी है। तो इसी को भी हमें इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसको ऐसे उल्टा करके इस तरह से मार्जिन को अंदर इस तरह से पलटेंगे और इसे मोड़ के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी तुरपाई आएगी, तो मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी। तो ये देखिए हमारे आई और हुक की दोनों पट्टी तैयार हो गई। तो अभी हमें पीछे का शोल्डर और आगे का शोल्डर जोड़ना है। तो इस तरह से आपको पीछे का शोल्डर सीधा रखना है और आगे के शोल्डर को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है। तो ये दोनों पार्ट मैंने रख दिया। अभी हमें शोल्डर जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसी के ऊपर हमें यहाँ पर दोनों के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हमें गले की पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं गले में पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैंने पाइपिंग पट्टी तैयार कर रखी है। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी तैयार की है और इसको हमें डबल करना है इस तरह से। और डबल करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से मैंने इस पट्टी को जोड़ लिया। अभी हमें जो एक्स्ट्रा है इसको कट करेंगे और जो हमारा अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करेंगे तो हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए आपको पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह से इस कपड़े को मोड़ना है, ऊपर की तरफ रखना है इसको ऐसे ऐसे रख के जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर पलटना है। ऐसे पलट के फिर इसको इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर हमें पाइपिंग के नीचे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने पूरी पाइपिंग बना दी और कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह से आप बहुत आसानी से बिना डोरी की पाइपिंग बना सकते हैं। अभी हमें बाजू तैयार करनी है। तो देखिए बाजू को
हमने जितना मार्जिन लिया है उतना हमें बाजू में मोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से मोड़ के इसको ऐसे पलट के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारे किनारे पर सिलाई आएगी। यहाँ पर सिलाई लगा के हमें दोनों बाजू तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हमें बाजू जोड़नी है। तो देखिए इस तरह से आपको बाजू को रखना है और जो ये हमने गहराई लगाई है यहाँ पर इसको हमें आगे की साइड रखना है इस तरह से। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी पूरे में। तो इसी तरह से मैंने दोनों बाजू जोड़ लिए और अभी हमें ये देखिए बाजू की मोरी का नाप लेके, हमारी बाजू की मोरी है 12 इंच, तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई लगा के बाद ब्लाउज को दोनों साइड से जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, उसको हमें इस तरह से निशान लगा के इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली। अभी हमें पीछे की प्लेट डालनी है। तो जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें प्लेट डालनी है। तो ये मैंने दोनों प्लेट लगा ली है। अभी हमें नीचे जो हमारा मार्जिन है उसको हमें इस तरह से मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तुरपाई मार्जिन 1.5 इंच का छोड़ा था, इसी को हमें इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमारी सिलाई आएगी, यहाँ से। तो ये देख लिए मैंने पूरा ब्लाउज सील लिया है। इसी तरह से आपको सिलना है। आपकी जितनी ब्लाउज की कमर है उसका नाप लेके आप कमर पर सिलाई लगा सकते हैं। सीना जितना है उसी हिसाब से नाप लेके आप सीना के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मैंने बड़ा ब्लाउज बनाया है। तो देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना, और अपने कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।